देखिए पेज नंबर है 46, क्लास 11। व्हाट्सअप नंबर है मेरा 9838101530। देखिए जिसे हमने बताया था पिछले लेक्चर में कि द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान सदैव धनात्मक होता है। द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान, द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान यानी डेल EgH2 का मान सदैव धनात्मक होता है। सदैव धनात्मक होता है, या किसी किसी बुक में ऐसे लिखा होगा कि द्वितीय, अब देखिए बताया था इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का अपोजिट होता है की वैल्यू जो होती है, मान जो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, आंखिक मान जो होता है वह अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी का। या था तो इसका कहते हैं कि द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता EA2, द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता EA2 का मान सदैव ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी लिखा रहेगा तो कहेगा धनात्मक होता है, वहीं इलेक्ट्रॉन बंधुता लिखा रहेगा वो कहेगा कि ऋणात्मक होता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये धनात्मक होता है तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान सदैव ऋणात्मक होता है। क्यों? तो क्योंकि ऋणावेशित परमाणु में ऋणावेशित परमाणु में इलेक्ट्रॉन डालने पर ऊर्जा निर्मुक्त नहीं होती है, बल्कि उल्टे ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। अब क्यों खर्च करनी पड़ती है? क्योंकि बल्कि उल्टे ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है क्योंकि समान आवेश, देखिए क्योंकि हम बता देते हैं जैसे मान लीजिए A है, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन भरा जाए तो A पर माइनस होगा, तो इसका जो होगा इलेक्ट्रॉन डेल EgH1 होगा, जो वैल्यू होगी वह तो माइनस में होगी, माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी, जो भी होगी। लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन भरा जाए तो इसमें यहाँ लाया जाएगा E, तो ये जो है पर 2 माइनस हो जाएगा। इसमें जब डेल EgH2 की जो वैल्यू होगी वह धनात्मक हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सर पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होगी? तो इसमें दोनों माइनस माइनस चार्ज है, तो ऋणावेश में ये भी इलेक्ट्रॉन भी ऋणावेशित है,
तो सेम चार्ज होने की वजह से इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, रिफ्लेक्शन फोर्स होती है, इसलिए ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, ऊर्जा निर्मुक्त नहीं होती, क्योंकि ऋणावेशित परमाणु में इलेक्ट्रॉन डालने पर ऊर्जा निर्मुक्त नहीं होती है, निर्मुक्त होती है, बल्कि उल्टे ऊर्जा खर्च कर। क्यों खर्च होने फिर? क्योंकि क्या लिखेंगे, क्योंकि समान आवेश, दोनों समान हो गए, समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन बनता, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बनता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसमें हम लोग आवर्त सारणी में बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे अभी नहीं पढ़े हैं, तो इसमें पढ़ लेते हैं केस फर्स्ट में पहले हम लोग चलते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे। देखिए आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे, आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो, ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी डेल EgH0, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का ऋणात्मक मान सामान्यतः घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। तो क्योंकि परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। अब देखिए, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल है और बहुत इम्पोर्टेंट एक्सेप्शनल है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ये बहुत इम्पोर्टेंट दे रहे हैं। हाइलोजन का मतलब 17वां वर्ग। हाइलोजन वर्ग में डेल EgH0 इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी के ऋणात्मक मान का घटता क्रम, ऋणात्मक मान का घटता क्रम क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन वर्ग में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फ्लोरीन पहले होता है, लेकिन इसमें एक्सेप्शनल है, पहले क्लोरीन आ जाएगा, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। सबसे ज़्यादा Cl की होगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। इसमें भी क्वेश्चन है कि पहले F आना चाहिए था, बाद में Cl आना चाहिए, यानी तो यहाँ क्लोरीन की ऋणात्मक मान सबसे अधिक होगी। तो ये भी क्वेश्चन है, क्यों अधिक होगी? ठीक है, तो ये भी हम बताते हैं यहाँ पे कि सभी जितने भी ज्ञात तत्व हैं उसमें क्लोरीन की ऋणात्मक मान सबसे अधिक होती है। तो Bf की कम क्यों हो गई? इसका नोट करके बता देते हैं आपको।
देखिए एफ यानी फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का ऋणात्मक मान Cl की अपेक्षा कम होता है। Cl की अपेक्षा कम होता है। Cl की अपेक्षा कम होता है यानी Cl की ज़्यादा है जबकि कम है, उससे कम ब्रोमीन का नीचे जाते हैं तो घटता जाता है। तो Cl की अपेक्षा कम होती है, होना तो अधिक चाहिए, तो कम होती है क्योंकि, इसका क्वेश्चन है क्यों वो कम होती है, तो क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं क्योंकि बाएं से दाएं जाते हैं तो जो परमाणु त्रिज्या होती है वो हाइड्रोजन वर्ग तक ही बढ़ती है, घटती है। नीचे जाते हैं तो बढ़ जाते हैं, तो हाइड्रोजन वर्ग में फ्लोरीन ऊपर है और फ्लोरीन की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है क्योंकि एफ की परमाणु त्रिज्या बहुत छोटी होती है जिससे एफ का इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च होता है। एफ का इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च होता है और इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च होता है जिसके कारण क्या होता है कि एफ में इलेक्ट्रॉन डालने की ऊर्जा की दृष्टि से क्लोरीन की तुलना में कम अनुकूल होता है। तो जिससे एफ का इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च होता है जिसके कारण एफ में इलेक्ट्रॉन डालना ऊर्जा की दृष्टि से Cl की तुलना में कम अनुकूलन होती है। इसीलिए एफ की del EgH0 का ऋणात्मक मान Cl से कम होता है। वह ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अंडरलाइन कर दिए हैं, क्लोरीन की ज़्यादा होती है। दूसरा नोट पॉइंट बताते हैं आपको कि जितने भी ज्ञात तत्व हैं उन सभी तत्वों में Cl की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे अधिक होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का ऋणात्मक मान सबसे अधिक होता है। ज्ञात सभी तत्वों में Cl मतलब क्लोरीन 17, ज्ञात सभी तत्वों में Cl की इलेक्ट्रॉन
लब्धि एंथैल्पी का ऋणात्मक मान अर्थात इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान। ज्ञात सही तत्वों में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी डेल EgH का मान का ऋणात्मक मान अर्थात इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक होता है, ऋणात्मक मान सबसे अधिक होता है, मान नहीं बोल दिए हैं। ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का ऋणात्मक मान सबसे अधिक होता है Cl का। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता का ऋणात्मक नहीं, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान, इलेक्ट्रॉन बंधुता इसका धनात्मक होगा, वह सबसे अधिक होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अगर केस सेकेंड पढ़ लेते हैं कि आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो फर्स्ट वर्ग से लेकर 17वें वर्ग तक आवर्त सारणी में किसी आवर्त, ये तो अभी हम लोग पढ़े हैं वर्ग में, अब आवर्त में, किसी आवर्त में बाएं से दाएं, बाएं से दाएं 1 वर्ग पहले से 17 वर्ग तक, यानी बाएं से दाएं 17, बाएं से दाएं यानी 1 से लेकर 17 वर्ग तक तत्वों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का ऋणात्मक मान सामान्यतः क्रमशः बढ़ता है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या क्रमशः घटती है, लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है, जैसे जिसका NH2 या NH2 NP3 होता है, वे वर्ग अपवाद प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, थैंक यू।